हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का सिविक्स पढ़ेंगे और आपको सिविक्स में इसमें आपका तीसरा चैप्टर, ठीक है, जिसमें पढ़ना है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो इस चैप्टर में पिछले वीडियो में आप पढ़े थे, है ना, कि मतलब जनता पार्टी का सरकार 1977 में बना था आपातकाल के बाद। ठीक है, आज आपको जो चैप्टर में पढ़ना है उसका नाम है चिपको आंदोलन। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? चिपको आंदोलन के बारे में। देखिए, तो चिपको आंदोलन जो था, चिपको आंदोलन है ना, यह उत्तराखंड के 2-3 गांव से शुरू हुआ था। उत्तराखंड के पर्वतीय है ना, मतलब टिहरी गढ़वाल ज़िले में शुरू हुआ था ये आंदोलन, है ना। इसके जो नेतृत्व करता थे यह शुरू हुआ था किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ठीक है। तो चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड के 2-3 गांव से शुरू हुआ, जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसमें मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या था कि, है ना, ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से पेड़ पौधों को कटने से बचाना था और पुरुषों को शराब की लत से छुटकारा दिलाना था। चूँकि उस गांव में जो उत्तराखंड के जो 2-3 गांव थे, वहाँ के जंगलों को, है ना, वन विभाग को दे दिया गया था। खेल के सामान बनाने वाले कंपनी को दिया गया था और खेल के सामान बनाने के लिए, है ना, मतलब वे लोग जंगलों को हटाना चाहते थे। इस कारण से, है ना, मतलब वहाँ की जो महिलाएं थी, क्योंकि पुरुषों को तो लोग शराब की लत, मतलब शराब दे करके, मतलब उसको प्रलोभन दे करके अपने बस में रखते थे ठेकेदार लोग, है ना। लेकिन जो वहाँ की महिलाएं थी, चूँकि वहाँ का रोजगार का जो मुख्य व्यवसाय था वो जंगल ही उन लोगों का था, ठीक है। तो अगर जंगल कट जाता तो उनके जीवन, मतलब आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाता, है ना, उनका जीवन का भरण पोषण खराब हो जाता। इसीलिए मतलब यहाँ की महिलाएं ने, है ना, महिलाओं ने लगभग मतलब आंदोलन करना शुरू किया। पेड़ों से चिपक कर एक आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन हुआ था आपका 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और कहने का मतलब है कि चिपको आंदोलन में महिलाओं ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाया। अभी तो बता दें कि चूँकि जमींदार ठेकेदार जो होते थे, है ना, वो पुरुषों को शराब का लत, मैंने शराब की आपूर्ति करवा देते थे, तो पुरुष लोग कुछ बोलते नहीं थे। इस कारण से महिला लोगों के द्वारा इसका 2 उद्देश्य बन गया। पहला कि, है ना, ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से पेड़ पौधों कटने से बचाना था, और दूसरा उद्देश्य क्या रहा इसका कि, है ना, पुरुषों को शराब की लत से छुटकारा भी दिलाना था, ठीक है। और कहा जाता है कि इस आंदोलन में सफलता ही मिला और सरकार ने अगले 15 वर्षों तक के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ पौधों काटने पर रोक लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अगला आपको पढ़ना है दलित पैंथर्स के बारे में। किसके बारे में? दलित पैंथर्स। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन 1972 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इसका उद्देश्य क्या था? हरे पेड़ पौधों को कटने से बचाना और पुरुषों को शराब की लत से छुटकारा दिलाना था, ठीक है। देखिए, अगला है आपका दलित पैंथर्स। तो देखिए, दलित पैंथर्स, है ना, कहा जाता है कि इसका स्थापना हुआ था आपका, है ना, मतलब महाराष्ट्र में। कब हुआ था? मतलब महाराष्ट्र में हुआ था इसका। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे को लेकर के दुखी थे, समाज में गरीब, मतलब जो छोटे छोटे जाति हैं उनको एक अच्छा स्थान दिलाने के लिए, है ना, अथक प्रयास किए। लेकिन लंबे अरसे तक इसको मतलब दबाते गए लोग, है ना, जो मतलब उच्च वर्ग के थे या जो सरकार में थे, उनकी बातों को नहीं सुना गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे में दलितों में शिक्षा का स्तर जगते गया, आज़ादी के बाद, संविधान के बाद, ठीक है, तो जो लोग जो शिक्षित दलित हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, है ना, तो इस क्रम में वहाँ पे 1972 में भी इसका भी स्थापना 1972 में हुआ था। कब? 1972 में महाराष्ट्र में हुआ। 1972 में महाराष्ट्र में एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया दलित पैंथर्स, है ना। इसके तहत करना क्या था कि संविधान में मतलब छोटे जातियों को लेकर के छुआछूत, भेदभाव, इस सब पे पाबंदी लगाना था। और जा करके मतलब धीरे धीरे, मतलब कहने का मतलब 1989 ईस्वी में दलितों पर अत्याचार करने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान लग गया। चूँकि इस कानून को आने से पहले, है ना, मतलब दलितों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। इसी को लेकर के जो शिक्षित दलित हैं महाराष्ट्र में एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम पड़ा दलित पैंथर्स। और लोग अपने आंदोलन के द्वारा, है ना, कई सालों तक लगातार आंदोलन करते रहे हैं और जा करके अंततः 1989 ईस्वी में, है ना, संविधान में मतलब संशोधन ला करके एक कानून बनाया गया कि जो लोग दलितों के साथ छुआछूत, भेदभाव, है ना, रंग के आधार पे, जाति के आधार पे ये सब करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया गया,
है ना, यानी कि शोषण से उनको बचाना था। तो इस तरीके से कहा जाता है कि पढ़े लिखे जो दलित थे अपने आंदोलन मतलब युवकों को एक ऐसा मंच प्राप्त हुआ जहाँ से मतलब कहने का मतलब है कि प्रतिरोध का आवाज़ सरकार तक पहुँच गया। ठीक है, ये हो गया आपका दलित पैंथर्स। अगला आपको जानना है भारतीय किसान यूनियन। अगला क्या है आपका? भारतीय किसान यूनियन। देखिए, तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे, इसके जो नेता थे, इनका नाम था महेंद्र सिंह टिकैत। क्या नाम था? महेंद्र सिंह टिकैत। तो 1980 के समय में जब देश में उदारीकरण का प्रयास कर रहे थे सरकार, जिसके चलते बाज़ार में नकदी फसलों का बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ा, और उसी समय हरित क्रांति मतलब कहने का मतलब है हरित क्रांति के चलते मतलब कहने का मतलब लाभ तो ज़्यादा हुआ 1960 के दशक में, लेकिन है ना कहने का मतलब है कि इसके बाद उन इलाकों में गन्ना ये सब जो था नकदी फसल प्रमुख बन गया था। लेकिन किसानों को जो मतलब मांग था, यानी किसानों को जैसा दाम चाहिए था वैसा दाम मिल नहीं रहा था। सरकार ऊपर से इन लोगों पर टैक्स भी ज़्यादा बढ़ाते जा रहा था सभी सामानों पर, तो किसान ज़्यादा परेशान हो गए। तो इसीलिए भारतीय किसान यूनियन है ना के नेता बने महेंद्र सिंह टिकैत, और इनके नेतृत्व में है ना आंदोलन शुरू होता है, जिसका प्रमुख मांग क्या क्या होता है? पहला कि कृषि से संबंधित है ना जितना भी उत्पाद है उसके आवाजाही पर, ठीक है, यानी कृषि से संबंधित उत्पादों की आवाजाही पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसको हटाना था। दूसरा आपका था किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करना, यानी जो किसान लोग हैं उनके लिए पेंशन योजना का सरकार प्रावधान करे, है ना। और गन्ने है ना, उसके बाद कहा गया कि मतलब गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी करना, ठीक है, किसानों के बकाये कर्ज माफ़ करना। तो लगभग है ना सरकार से अपने लोग मांग मनवाने के लिए रैली किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए, जेल मतलब है ना बहुत सारे मतलब आंदोलन किए, मतलब बहुत सारा छोटा छोटा आंदोलन किए लोग, और जा करके 1900 कहने का मतलब है कि मतलब धीरे धीरे लोग पूरे सरकार को घेरने का प्रयास किए थे, ठीक है, और जाके इनके ही बात को मतलब माना ही गया था थोड़ा बहुत। तो लगभग कहा जाता है कि देखिए भारतीय किसान यूनियन है ना कौन थे, तो मतलब महेंद्र सिंह टिकैत थे। इनका प्रमुख मांग क्या क्या था? गन्ने और गेहूं के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करना, है ना, कृषि से संबंधित उत्पादों की आवाजाही पर रोक लगा जो है उसको हटाना, किसानों के बकाये कर्ज माफ़ करना, किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करना, ठीक है। तो ये था भारतीय किसान यूनियन। अगला जो आपका सबसे मेन इसमें है ताड़ी विरोधी आंदोलन। क्या है? ताड़ी विरोधी आंदोलन। देखिए, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो हुआ था है ना, यह दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका शुरुआत किया गया था आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबरघंटा गांव में इसका शुरुआत हुआ था, है ना, मतलब 1992 ईस्वी में, ठीक है। ताड़ी विरोधी आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबरघंटा गांव में। ये भी महिलाओं के द्वारा ही हुआ था, ठीक है, मतलब यहाँ पे महिलाएं 1992 ईस्वी में सितंबर से अक्टूबर महीने में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबरघंटा गांव में है ना ये आंदोलन शुरू की। मतलब कहने का मतलब इस आंदोलन का मुख्य मांग यही था कि जो उनके इलाके में यानी कि उनके आसपास के इलाकों में जो शराब का बिक्री हो रहा है, जो ताड़ी का बिक्री सब हो रहा है, उसको रोकना था, ठीक है। तो धीरे धीरे 1990 से लेकर मतलब साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में महिला बड़ी संख्या भाग लगाई, है ना, मतलब बहुत मतलब महिला ही मैंने कहने का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में थी, है ना। शराब पीने, ताड़ी पीने, ये सब का शिकायत, मतलब चूँकि शराब और ताड़ी के लत से पुरुष लोग ज़्यादा ग्रसित हैं, जिस कारण से महिलाओं का जो आर्थिक स्थिति था, घरेलू पारिवारिक स्थिति था, वो ठीक ठाक चल नहीं रहा था, ठीक है। तो इसीलिए अपने पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए, घरेलू स्थिति को सुधारने के लिए ये लोग एक आंदोलन करना शुरू की, है ना। और मतलब ठीक है ना, जिसके मतलब विरोध में समझिए तो जिसका उद्देश्य क्या था, शराब की दुकान और ताड़ी की दुकानों पर मतलब ताला लगाना और उसकी बिक्री पर रोक लगाना। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे इस ज़िले के बहुत सारे गांव, है ना, कहा जाता है कि 5000 गांव इससे जुड़ गए, इस आंदोलन से जुड़े थे 5000 गांव की महिलाएं। और धीरे धीरे मतलब कहने का मतलब है कि जो ज़िले के पदाधिकारी थे, जिला अधिकारी थे, उनके पास नोटिस गया, तो ये आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया, है ना। और बाद में ताड़ी मतलब यह जो आंदोलन था इसका नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो,
तो जो ताड़ी आंदोलन का जो नारा हो गया, ताड़ी की बिक्री बंद करोगा, तो पूरे महिलाओं के जीवन को प्रभावित नहीं किया, बल्कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक मुद्दों को लोकतांत्रिक सरकार के सामने पेश भी करता है ना। यानी महिलाएं जो आंदोलन कर रही थी अपने गाँव में सिर्फ, है ना, और इसके आगे आते आते धीरे धीरे इस आंदोलन से सिर्फ 5000 गाँव जुट गया, है ना। तो पूरे राज्य में फैल गया लगभग, तो लगभग पूरे राज्य में जब फैला तो ये हर स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, आर्थिक को, राजनीतिक को, हर तरीके से लोगों को प्रभावित की। और बाद में महिलाओं द्वारा, मतलब कहने का मतलब था कि पूरे समाज में, पहले तो सिर्फ महिलाओं द्वारा हो रहा था विरोध, फिर धीरे धीरे पूरे समाज के लोग इसका विरोध करने लगे। और 1990 के दशक तक, है ना, मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पे इस सब चीज़ पर रोक लगा दिया गया, और उसके बाद से वहाँ पे बिक्री हट गया इस सब चीज़ का। समझ गए। तो लगभग है ना, मतलब ताड़ी विरोधी आंदोलन 1992 में, है ना, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरघंटा गांव में, ठीक है। एक अगला आपका है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, यह चिपको आंदोलन पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा दिया। तो वही नर्मदा आंदोलन जो था, मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन कृषि क्षेत्र द्वारा, मैंने कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा जो अनदेखी किया गया था, यानी नर्मदा नदी पर जब बांध बनाया गया, है ना, 1980 के दशक में, तो इससे 3 राज्य ज़्यादा संबंधित हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कौन कौन? गुजरात, याद रखिएगा, पूछेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन कौन राज्य संबंधित है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो जब इस पर बांध बनाएगा तो यहाँ के लोगों का जो जनजीवन था, कृषि था, वो प्रभावित होने लगा। सरकार इसको नज़रअंदाज कर दिया। तो इसी मतलब गुस्से में लोग मतलब आंदोलन करना लोग शुरू करते हैं, है ना। और जिस पे मतलब नर्मदा नदी पर 30 बड़े, 125 मंझोले और 300 छोटे छोटे बांध बनाना था सरकार को। लेकिन इससे लगभग कहा जाता है कि 2.5 लाख लोग प्रभावित हो रहे थे, है ना। उन लोगों का खेती बाड़ी सब प्रभावित हो रहा था। इसी कारण से नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। तो इस आंदोलन में लगभग कहा जाता है कि सरकार को भी झुकना पड़ा और मतलब इसको रोकना पड़ा, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों हुआ था? कृषि को, मैंने कृषि क्षेत्र को मतलब जो गलत प्रभाव पड़ा था उससे रोकने के लिए, ठीक है। एक आपका है सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार का आंदोलन। देखिए, तो सूचना के अधिकार का जो आंदोलन है, इसका शुरुआत हुआ राजस्थान में। कहाँ शुरुआत हुआ था? राजस्थान में, है ना। तो इस आंदोलन मतलब यह भी राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरे भारत को प्रभावित किया, है ना। यह आंदोलन धीरे धीरे मतलब केंद्र यानी कि राजधानी दिल्ली तक गया था। 1994 और 96 में जन सुनवाई का आयोजन किया गया इसमें भी। और आंदोलन को मतलब दबाव में सरकार ने पंचायती राज में अधिनियम में संशोधन करके जनता को दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार दिया, अनुमति दिया। लेकिन ये मतलब धीरे धीरे इसका दिल्ली में भी राष्ट्रीय समिति का गठन हो चुका था, है ना। सूचना के अधिकार के लिए 1996 में दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ और तब जाकर के 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ था 2002 में। लेकिन 2004 में वह सदन में उपस्थित किया गया। कहाँ उपस्थित किया गया? संसद में उसको विधेयक उपस्थित किया गया 4 में, और 5 में विधेयक लागू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि यह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान के, है ना, एक छोटे से गांव से। और धीरे धीरे इसका चिंगारी पूरे देश में धर लिया और धीरे धीरे मतलब 1996 में आंदोलन दिल्ली तक पहुंच चुका था, जिसके प्रभाव में 2002 ईस्वी में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित होता है और पूरे संसद में इसको 2004 में इस पर बहस विचार हुआ और 2005 में यह अधिनियम पारित हो गया। तो याद रखिएगा, है ना, कि 2004 में अधिनियम बना और 2005 में अधिनियम पारित हुआ। ठीक है। तो समझ गए होंगे, है ना, कि सूचना का अधिकार आंदोलन क्या है। तो राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था, ये अधिनियम बना 2004 में या 5 में पूरे भारत में लागू हुआ। तो देखिए, सबसे पहले चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन क्या था? मतलब जहाँ पे मतलब 1972 में उत्तराखंड के 2-3 गांव से, है ना, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के पर्वतीय जिले शुरू हुआ। और ये आंदोलन में मतलब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि हरे पेड़ पौधों को ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से बचाना, कटने से बचाना और पुरुषों को शराब की लत से छुटकारा दिलाना था। दलित पैंथर्स का निर्माण महाराष्ट्र में 1972 में। यहाँ पे जो निचले जातियों के साथ जो भेदभाव था, छुआछूत था, गलत अत्याचार था, उस सब चीज़ को रोकने के लिए किया गया था और लास्ट में सरकार इस पर कानून बनाती है। भारतीय किसान यूनियन यानी कि किसानों का एक आंदोलन था। इसके नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत, है ना। इसका प्रमुख मांग क्या कि गन्ने और गेहूं के मूल्य में बढ़ोतरी करना,
कृषि से संबंधित उत्पादों के मतलब अंतर्राज्यीय जो है ना राज्यों के अंदर जो आवाजाही पे था और उस रोक को हटाना था। और फिर किसानों के बकाया कर्ज माफ़ करना, किसानों का पेंशन योजना का प्रावधान करना। फिर ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये शुरू हुआ आपका 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबरगंटा गांव में। इस आंदोलन में महिला लोग ज़्यादा भाग ली, है ना। और इसका मतलब एक छोटे से गांव से शुरू हुआ, लेकिन लगभग आगे जाके इसमें 5000 गांव जुट गए थे। और इस तरह से सरकार को वहाँ पे शराब और ताड़ी की बिक्री पर रोक भी लगाना पड़ा था कुछ दिन के लिए। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये भी कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया गया था इसके द्वारा। तो ये आंदोलन हुआ था, उन क्षेत्र के 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए और लोगों ने मिलकर के आंदोलन शुरू किया था, है ना। और ये शायद मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ था। फिर आपका सूचना का अधिकार आंदोलन आया, तो सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ, है ना, जो 2004 में अधिनियम बना और 2005 में अधिनियम पारित हुआ। यानी कि इसके तहत भारत की किसी भी जनता को अब किसी भी क्षेत्र में सूचना पाने का अधिकार है। समझ गए। तो आज आपका इतना ही तक रहेगा, ठीक है ना। और इसके आगे आपको अगले दिन, है ना, मतलब जन संघर्ष और पड़ोसी देशों में जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में बताया जाएगा।